हाँ, तो एक्वेटिक एल्गी फॉर्म्स जो हैं वो होती हैं फ्रेश वाटर फॉर्म, जो कि शुद्ध जल में रहने वाली हैं, और उनके एग्जाम्पल्स हैं उडोगोनियम, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रेक्स, कारा। और जो रनिंग वाटर में रहती हैं, यानी गतिशील जल के अंदर, यानी नदियों में या झरनों में जो रहेंगी, वो है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और डिक्टियो हाइड्रोडिक्टियन टाइप एल्गीज। ठीक है। जो मैराइन वाटर के अंदर रहने वाली एल्गीज हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि फियोफाइसी के मेंबर है, जो कि एल्गी का एक ग्रुप है, शैवालों का एक समूह है। उसमें आते हैं हमारे एक्टोकार्पस जैसी एल्गी। ये तुम्हें नाम थोड़े अभी प्रॉब्लमेटिक लगेंगे क्योंकि पहली बार सुन रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपको ये नाम जो है ये धीरे धीरे आपको पहचान में आने लग जाएंगे, और आप इसको याद अपने आप से याद हो जाएंगे जब आप रोज रोज इसको यूज़ करते रहोगे तो ये जो शैवाल हैं ये जब जल में रहते हैं तो ये या तो जल में तैरते रहेंगे, फ्री फ्लोटिंग होंगे, और या फिर जो है ये जो शैवाल हैं ये ज़मीन से लग के अटैच होके वहाँ पर रहते हैं। ठीक है। तो कुछ जो शैवाल हैं वो फ्री फ्लोटिंग यानी जल के अंदर इधर उधर तैरते हुए आपको मिलेंगे, सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं होंगे, किसी भी आधार से लग्न नहीं होंगे। और ऐसे शैवाल जो है वो है आपके वॉल्वॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है। जबकि कुछ शैवाल जो है वो आपको कैसे दिखेंगे, होल्ड फास्ट के साथ में अटैच हुए हुए दिखाई देंगे, यानी कि एक आधारी सेल होगी जो कि उनको रॉक से या चट्टान के साथ में चिपका के रखेगी, और वहाँ से वो पानी के बहाव के साथ इधर उधर फ्लोट करते रहेंगे, लेकिन लगे हुए वो रॉक से या चट्टान से अटैच ही रहेंगे। ठीक है ना। तो इस आधार पे हम शैवालों को फिर दो टाइप में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स वो होते हैं जो कि पानी की सरफेस पर या ऊपर ऊपर तैरते हुए रहते हैं। ठीक है। इनमें उत्प्लावन बल होता है, यानी बायंसी होती है, जिसके कारण कि ये जो है पानी के साथ साथ तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। कुछ जो शैवाल हैं वो आधार लग्न होते हैं, यानी कि वो आधार के साथ होल्ड फास्ट के द्वारा लगे हुए रहेंगे और जमीन के पानी के अंदर रहेंगे। दैट इज नोन एज फाइटोबैंथोस टाइप के। तो दो तरह के मैंने आपको शैवाल बताए, इनका इंग्लिश हिंदी दोनों में आप यही याद करिएगा शब्द, दैट इज फाइटो प्लैंकटन जो कि तैरते रहते हैं ऊपर, और फाइटोबैंथोस जो कि आधार के साथ में लगे हुए होते हैं। तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं शैवालों के केस में। फिर कुछ शैवाल जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि वो स्थल पर पाए जाते हैं, मतलब जलीय शैवालों के अलावा कुछ शैवाल जो है स्थल पर पाए जाते हैं। जैसे आपने जब बरसात का मौसम है तो काई जमी हुई देखी है, तो वो काई जो है बेसिकली वो क्या होती है, शैवाल होता है। तो वो शैवाल जो है वो ज़मीन पर लगते हैं, है ना। तो ज़मीन पे भी ऊपर ऊपर सरफेस पर लगेंगे, तो उसको हम कहते हैं सेपोफाइट्स। क्या कहेंगे, सेपोफाइट, या जो ऊपर ऊपर लगने वाले जो शैवाल हैं, है ना, जिसमें से खासकर ग्रीन एल्गीज होती है, मतलब हरी शैवाल है, नील हरित शैवाल है, वो आपको ऊपर लगे हुए दिखेंगे। कुछ जो शैवाल हैं वो ज़मीन के नीचे छिपे हुए होते हैं, मतलब कि ज़मीन के जो लेवल है उससे थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स, जो कि मिट्टी के अंदर थोड़े से दबे हुए रहेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा स्थल पे पाए जाने वाले शैवालों के अलावा भी शैवाल जो है कुछ अलग अलग तरह की आवासों में भी पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई अनयूजुअल है। जनरली वहाँ पे कोई प्लांट रह नहीं सकता, कोई पादप वहाँ उग नहीं सकता, लेकिन ये प्लांट्स एल्गी जो है वो उग रही है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अनयूजुअल या असंगत या असामान्य अवस्थाओं के अंदर किसी किसी और हैबिटेट में, आवास में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि कुछ शैवाल हैं वो बहुत ज़्यादा सेलाइन वाटर, सेलाइन का मतलब है बहुत ज़्यादा लवणीय जल के अंदर अपने आप को रखते हैं, यानी इतनी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जब होगी, बहुत ज़्यादा लवणीय पानी है उसके अंदर अगर शैवाल अपने आप को रख पा रहा है, तो ऐसे शैवाल को हम कहते हैं हेलोफिटिक या लवणीय का एल्गी, है ना, शैवाल। तो ऐसे शैवालों का उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, है ना, या फिर बहुत सारे और हैं जिसमें से आप केवल क्लेमाइडोमोनास, एहरन, बरगाई का नाम याद रख लीजिए। ठीक है। तो ये आपको समझ में आई यहाँ तक की बात? बोलिए लक्ष्मी, यामिनी, समझ में आ रहा है? अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, बोल के फिर वापस म्यूट कर जी लेना। मैम। लक्ष्मी आपको समझ आ रहा है? प्ले स्टोर से करो ना।
ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे देखो हेलोफाइट समझ में आ गया, लवणीय जल में रहने वाली एल्गी। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी टाइप की एल्गी है दैट इज एपीफिटिक एल्गी। एपीफिटिक एल्गी का मतलब होता है कि जो पौधे के ऊपर रहती है, मतलब किसी और प्लांट के ऊपर या किसी और पेड़ के ऊपर जो रहने वाली एल्गी है उसको हम कहते हैं एपी। एपी मतलब ऊपर और फाइट मतलब पादप के, ठीक है। तो पादप के ऊपर रहने वाली जो एल्गी है उसमें क्या होता है कि बड़े जो प्लांट है, बड़े साइज की जो शैवालें होती हैं पानी के अंदर जो रहती है उनके ऊपर जाके छोटी शैवाल जाके रहने लग जाती है। तो इसमें क्लैडोफोरा वगैरह जो है बड़ी मैक्रो साइज की यानी बड़े साइज की एल्गी है जिनके ऊपर छोटे साइज की एल्गी जाके अपना समूह बना लेती है, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति है इसमें हमको क्या मिल रहा है कि एल्गी के ऊपर एल्गी रह रही है, या फिर जो बड़े प्लांट है, बड़े जो पौधे पानी के अंदर पहले से प्रेजेंट है वो क्या हो सकते हैं, बड़े समूह के पादप हो सकते हैं, यानी एंजियोस्पर्म्स हैं या कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो कि पानी के अंदर पहले से उपस्थित है, उनके ऊपर जाके एल्गी अपना घर बना लेती है। तो किसी दूसरे पादप के ऊपर रहने वाली जो एल्गी होती है उनको हम कहते हैं एपीफिटिक एल्गी। हिंदी में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप हिंदी वाले नोट्स में भी मैं आपको बता दूंगी एपीफिटिक एल्गीज। फिर उसके बाद आता है आपको एपिजोइक एल्गी, मतलब कि ऐसी एल्गी जो किसी जीव जंतु के ऊपर रहना पसंद करती हैं। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि जो एल्गी है वो क्लैडोफोरा टाइप एल्गी है, ये किस पे, कछुए के ऊपर, मछलियों के ऊपर, घोंगे के ऊपर अपना क्या बोलेंगे, काई की तरह जम जाती हैं, है ना। तो अपने उनके ऊपर अपना जीवन यापन करती हैं, ठीक है। तो इस तरह की एल्गीज को हम कहते हैं कि ये जो एल्गी है वो एपिजोइक एल्गी है, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों रुको। स्वस्ति, कुछ जल रहा है क्या? फिर आता है हमारा एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी जो है इसमें वो एल्गी आती हैं जो कि किसी जीव के अंदर, एंडो मतलब अंदर, है ना, अंदर रहने वाली अंत्य परजीवी जो एल्गीज होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। कि यानी ये जो है, जैसे आपने हाइड्रा पढ़ा हुआ है जूलॉजी में, हाइड्रा के अंदर बॉडी के अंदर चली जाती है, फिशेस के अंदर चली जाती है बॉडी के। तो ऐसी एल्गी जो कि किसी और जीव के अंदर रहती हैं, है ना, उन एल्गीज को हम कहते हैं एंडोजोइक एल्गी, ठीक है। और इसके बाद आती है हमारी सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक होती है सहजीवन बिताने वाली एल्गी। ये सहजीवन किसके साथ बिताएंगी कि एल्गी जो है यानी शैवाल जो है कवक के साथ में अपना संयोजन बना लेती है और बनते हैं लाइकेन। तो आपने लाइकेन सब पढ़े हुए हैं पहले। तो लाइकेन जो है ये कवक और शैवालों के समूह होते हैं जो कि आपस में मिलकर एक साथ रह के एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, यानी अपने लाइफ स्पैन में ये फंजाई के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसी जो जीव नई एक तरह की जीव रचना बन गई है जिनको हम लाइकेन कह रहे हैं, उनका फॉर्मेशन जो है, उनका बनना जो है एल्गी और फंजाई यानी कवक और शैवालों के संयोजन से होता है। तो ऐसी जो ग्रुप है एल्गी के, जिसमें कि हमारे आते हैं क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के मेंबर, ये नाम आपको धीरे धीरे याद होंगे। ये जो है ये शैवालों के साथ अपना संयोजन बना लेते हैं। कुछ जो शैवाल हैं वो बड़े पादपों के साथ में, बड़े पादप मतलब जो शैवालों से उच्च वर्गीय पादप हैं, जैसे ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, या एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके साथ में अगर अपने आप को रखते हैं और दोनों को इससे फ़ायदा मिलता है तो भी हम उनको सिम्बायोटिक एल्गी की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसी सिम्बायोटिक एल्गी जो है ये ब्रायोफाइट आपने पढ़ रखे हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। तो ब्रायोफाइट जो है उसमें से कुछ ब्रायोफाइट्स के साथ में ये अपना संयोजन बना लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसमें कि साइकस जो है एक जिम्नोस्पर्म पादप है ना, उसके साथ में उसकी जड़ों के अंदर एल्गी उपस्थित होती है। तो कई जगह पे आपने देखा एल्गी जो है वो उच्च वर्गीय पादपों के साथ में संयोजन अपना बनाती रहती है, जिसको हम सहजीवी एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट वी कम टू क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। क्रिप्टोफाइटिक एल्गी जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, क्रिप्टोफाइटिक मतलब
बर्फ़ में रहने वाली एल्गी। यानी देखो आप, पादप कोई बर्फ़ में रह सकता है क्या, उग सकता है क्या, लेकिन एल्गी जो है कुछ जिसकी हमें स्पेशल कैटेगरीज पता है, वो एल्गी जो है वो पानी के अंदर या बर्फ़ जो जमी हुई होती है उसके ऊपर, या फिर माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के ऊपर जब बर्फ़ जमी हुई होती है वहाँ पर भी काई पाई जाती है। जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था हिमेटोकोकस निवेलिस। हिमेटोकोकस निवेलिस जो है वो लाल रंग की शैवाल है जो कि बर्फ़ पर जब उग जाती है तो बर्फ़ जो है वो सफ़ेद की जगह लाल रंग की चादर जैसी दिखाई देती है। तो ये हिमेटोकोकस निवेली और के जैसी ही और एक क्लैमाइडोमोनास की स्पीशीज़ है जो कि येलो स्टेंसिस कहलाती है, और क्लैमाइडोमोनास येलो स्टेंसिस जो नीला हरा सा रंग दे देती है बर्फ़ को। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बर्फ़ में रहने वाली एल्गी के। कुछ एल्गीज जो है वो लिथोफिटिक यानी कि रॉक्स पे रहने वाली होती हैं, यानी चट्टानों पर रहने वाली होती हैं, और ये चट्टानों पर अपना जीवन यापन करती हैं। तो ऐसी शैवाल जो कि चट्टानों पर रहना पसंद करती हैं उनको हम कहते हैं लिथोफिटिक या चट्टानों पर रहने वाली एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी वो होती हैं जो कि किसी दूसरे जीव के ऊपर अपने आप को स्थापित कर लेती हैं और उस जीव से अपना पोषण ग्रहण करती हैं और बदले में उस जीव को रोग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा जनरली होता है कवकों शैवालों के साथ, कवकों के साथ में, जो कि रोग क्रिएट करते हैं। यानी कवक जो है फंजाई, वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं पौधों में। आपने पढ़ रखा होगा एग्रीकल्चर में बच्चे कि जो है काफ़ी सारे रोग जो है वो किससे होते हैं, फंजाई के द्वारा या शैवालों के द्वारा होते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्गी जो है कुछ अवस्था में रोग उत्पन्न कर रही है, और ये है सिफेलोल्यूरस वायरेंस करके एक एल्गी है जो कि चाय और कॉफ़ी के पौधों पर रोग उत्पन्न करती है। इस रोग का नाम है रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो ये रेड रस्ट जो है ये एक बीमारी है जो कि शैवालों के द्वारा हो रही है। ठीक है, तो ये पैरासिटिक एल्गी के एग्जाम्पल बताए हमने। नेक्स्ट वी कम टू थर्मोफिटिक एल्गी। थर्मोफिटिक एल्गी जो है ये थर्मो के नाम से पता चल रहा है आपको, टेम्परेचर से रिलेटेड है, तापमान से रिलेटेड है। तो ऐसे शैवाल जो कि हाई टेम्परेचर के जल के अंदर रहते हैं, करीब 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर वाटर का टेम्परेचर है तो भी ये अपने आप को बहुत अच्छे से वहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ऐसी एल्गी को हम कहते हैं थर्मल एल्गी या तापीय एल्गी, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकती है। ठीक है ना, तो ये जो है एल्गी किस किस तरह के आवास में रहती है वो हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको हिंदी वाले नोट्स भी दिखा रही हूँ। देखिए, ये तो मैंने आपको जनरल बातें बता दी थी कि स्वयंपोषी होती हैं और इनमें क्या क्या विशेष गुण होते हैं। इसमें कुछ तरह के, क्योंकि स्वयंपोषी है तो अलग अलग तरह के वर्णक पाए जाएंगे। क्लोरोफिल्स उपस्थित होते हैं इसमें, कैरोटीन्स उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है वो इनकी सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई है, और कुछ कुछ जो प्रिमिटिव एल्गीज है उनके अंदर ये म्यूकोपेप्टाइड से भी बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो ये जो शैवाल है ये अलग अलग तरह के लक्षण हमें दिखा रहे हैं, और इनमें जो जननांग होते हैं स्पेशली वो एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। फिर आता है कि इनमें जनन जो है वो बहुत सिंपल तरीके का होता है, बहुत सारे तरह के बीजाणु बनते हैं, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि एक से दूसरी पीढ़ी एकांतरण हमें मिलता है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो है हैबिटेट हैबिटेट यानी आवास, जिसमें आपको मैंने बताया था जलीय आवास, फिर मृदीय आवास, फिर वायवीय आवास, और अनयूजुअल यानी असामान्य आवास। तो ये मैंने अभी आपको इंग्लिश के साथ साथ पढ़ा दिए थे। तो देखिए, जलीय आवास में रहने वाले कौन कौन से हैं, जो स्थिर जल में रहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जिसमें ऊडोगोन जो आपके सिलेबस की एग्जाम्पल हो ना, सिलेबस में देखना और उनको ही नाम याद कर लेना। जलीय आवास में रहने वाले वॉल्वॉक्स है, ऊडोगोनियम है, ठीक है, कारा है। अब रनिंग वाटर यानी कि जो गमनशील जल है उसमें रहने वाले हैं, तो आप इसमें क्लैडोफोरा, यूलोथ्रेक्स, ऊडोगोनियम, कुछ भी जो भी आपको याद रहे नाम वो याद रख लीजिएगा। लवणीय जल में रहने वाले कौन से हैं, जो कि समुद्र में रहेंगे, खारे पानी में, उसको लवणोद्भिद कहते हैं आप। लवणोद्भिद में आपको मैंने क्लैमाइडोमोनास एरेनवर्गाई का नाम बताया।
फिर उसके बाद समुद्री जल में जो मेनली स्पीशीज़ रहती हैं मैराइन वाटर के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद मृदीय आवास की बात करी हमने, टेरेस्ट्रियल में क्या कौन रहता है। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर मैंने आपको बताया कि ऐसे शैवाल जो कि शुष्क अवस्था में या मिट्टी के अंदर या नमी वाली स्थिति में पाए जाते हैं ज़मीन के ऊपर, उनको हम मृदीय आवास बोलते हैं। मृदीय आवास को फिर हमने दो भागों में बांटा, सेपोफाइट्स जो कि मृदा के सरफेस के ऊपर रहते हैं, सतह के ऊपर रहते हैं, है ना, और क्रिप्टोफाइट जो कि मृदा के सरफेस के नीचे रहते हैं, थोड़े से ज़मीन के नीचे की तरफ रहेंगे। फिर हमने एरियल यानी वायवीय आवासों की बात करी, जो या तो पेड़ों के ऊपर या चट्टानों के ऊपर या फिर जीव जंतुओं के ऊपर रहेंगे। तो उसको फिर हम आगे बांट रहे हैं कितने भागों में, एपीफेलोफाइट्स यानी कि वो शैवाल जो वृक्षों की पत्तियों के ऊपर या वृक्षों के ऊपर पाए जाते हैं, इनको हम एपीफाइट्स भी कहते हैं, जो मैंने आपको इंग्लिश में एपीफाइट्स में बताया। नेक्स्ट इज फिलियोफाइट्स जो कि मॉसेज और लिवर्टवर्ट्स जो है ब्रायोफाइट, उनके साथ में रहते हैं। फिर इसके बाद लिथोफाइट्स मैंने आपको बताए थे। लिथोफाइट्स जो है चट्टानों के ऊपर रहने वाले शैवाल हैं, इनको लिथोफाइट ही कहा जा रहा है हिंदी में। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि लिथोफाइट्स जो है चट्टानों या दीवारों पर उगने वाले शैवाल हैं। फिर हमने बात करी एपिजोफाइट की। एपिजोफाइट्स जो है ये जीवों के शरीर पर रहने वाले शैवाल हैं, जो मैंने आपको बताया कि कछुए के या जो मछलियां हैं उनके ऊपर ये अपना जीवन यापन करते हैं। फिर कुछ असामान्य बातें हमने बताई थी, जिसमें कि असामान्य आवासों में उगने वाले, जिसमें कि एक है बर्फ़ पर उगने वाला। तो बर्फ़ पे जो उगते हैं वो उसी के हिसाब से बर्फ़ को रंग दे देते हैं, जिसमें से क्लैमाइडोमोनास का मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, हीमेटोकोकस का एग्जाम्पल बताया। फिर है थर्मोफिटिक जो कि अधिक तापमान वाली अवस्थाओं में रहना पसंद करते हैं, खूब हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं। और उसके बाद सहजीवी का मतलब है कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन के साथ में रहते हैं, जिसमें कवकों के साथ सहजीवन हो सकता है तो लाइकेन बनते हैं, है ना, और बड़े जो हायर प्लांट्स हैं उनके साथ में भी ये सहजीवी रहते हैं। फिर आता है एंडोफाइट। एंडोफाइट मतलब कि शैवाल जब किसी दूसरे पादप के अंदर, बॉडी के अंदर रहते हैं, तो उसको हम एंडोफाइट कहते हैं या अंत्यपादपी कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ब्रायोफाइट में अजोला जो है, टेरिडोफाइट में अजोला है, और ब्रायोफाइट में आपका एंथोसिरोस है, और जिम्नोस्पर्म में साइकस है। इनके साथ में जब इनका ये शैवाल जो है एसोसिएशन के साथ रहते हैं, ये सहजीवन के साथ रहते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में आता है आपका अंत्यपादप भी। नेक्स्ट इज एंडोजूफाइट्स यानी कि अंत्य प्राणी पादप, यानी कि ऐसे शैवाल जो जीवों के या प्राणियों के शरीर के अंदर रहता है, उसको हम कहते हैं अंत्य प्राणी पादप या एंडोजूफिटिक एल्गीज। ठीक है, तो ये इसमें आपको मैंने बताया जूक्लोरेला का एग्जाम्पल, जो कि हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया परजीवी या पैरासिटिक एल्गी, जो कि रेस्ट कर रही थी किस पे, चाय और कॉफ़ी के पादपों पर, और इसका नाम था सिफेलोल्यूरस वायरेंस। तो ये पादप जो है, इनका नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज